एक किस्सा मैंने सुना, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ कि मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ बंदरों को एक पिंजरे में रखा और पिंजरे के ऊपर कुछ केले रख दिए। अब जैसे ही कोई उनको वॉच करने लगे, जैसे ही कोई बंदर ऊपर चढ़ता केले को लेने के लिए, वो मतलब ठंडे पानी की बौछार कर देते थे। अब जब ठंडे पानी की बौछार होती तो बड़े परेशान हो जाते थे, तो उन बंदरों ने किसी को भी ऊपर चढ़ने नहीं दिया। मतलब वो जान गए कि जब हम चढ़ते हैं केले लेने के लिए तो ठंडे पानी की बौछार होती है। तो ये साइकोलॉजी उनके दिमाग में फिट हो गई कि केले को लेने की वजह से पानी की बौछार हो रही है। उन्होंने आगे कुछ नहीं सोचा, उनका दिमाग उतना ही। फिर एक नया बंदर, मतलब एक उसमें से बंदर निकाला गया, नया बंदर आया, उसको नहीं मालूम था, तो वो चढ़ा। फिर तो और बंदरों ने उसे बहुत गिरा करके मारा कि साले तू अगर चढ़ेगा तो पानी की बौछार होगी, तो मत चढ़। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि एक एक करके सारे बंदर रिप्लेस कर दिए गए। और फिर लेकिन उनको पानी की बौछार के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन एक एक करके रिप्लेस होते गए। तो उन बंदरों ने भी, उनमें से भी जब कोई चढ़ा तो वो बंदर आपस में लड़ने लगते और उसमें चढ़ने नहीं देते। वजह उनको नहीं मालूम थी। अब नए बंदरों को कोई वजह नहीं मालूम, लेकिन वो एक परंपरा बन गई। तो हमारे यहाँ जो धार्मिक कुछ परंपराएं हैं, उनका हम मतलब इसको ये देख करके ये ले कि हम नहीं जानते क्यों ऐसा हो रहा है, किस प्रकार से ऐसा हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, लेकिन हम उनसे बंध जाते हैं। फिर जैसे उन बंदरों ने उसके बाद उन केलों को लेना ही नहीं ठीक समझा, तो ऐसे ही उसके बाद उन्होंने ये सोचना, हम लोगों ने भी ये सोचना बंद कर दिया कि क्या होना है, हो रहा होगा यार। मतलब ये परंपरा है तो है, ऐसा करना है तो ऐसा करना है। ऐसा करना मतलब उसके लॉजिक के बारे में न तो सोचते हैं न कहते हैं। ऐसा होता है और वाकई ऐसा होता है, क्योंकि आपने देखा बंदरों की मतलब स्थितियों को देख करके कि बंदर मतलब सारे रिप्लेस हो गए थे। अब उसमें से एक कोशिश भी करता है तो बाकी के लोग, मतलब समाज के बाकी के लोग उसको कहते हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, वो कुछ इस कहानी से बहुत कुछ जुड़ी हुई हैं। अगर आप उसको समझेंगे, देखेंगे। अब मैंने बहुत बार कहा है कि मतलब कई हम परंपराओं से जुड़े हुए हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। जैसे मैं कभी कहता हूँ कि वो शाम को झाड़ू न लगाने से लक्ष्मी जाती है, अब एक परंपरा से जुड़ गए हम। लेकिन अगर इसका लॉजिक समझने का प्रयास करें तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैं तो खैर इतना जानकार नहीं हूँ कि मतलब उस समय लाइट, इन्वर्टर और सबकी व्यवस्थाएं नहीं थी। हम लोग एक दीपक जलाते थे, दीपक की रोशनी कहाँ तक जाती थी, लालटेन जलाते थे। तो अगर हम रात में कोई झाड़ू लगाते या कुछ हटाते तो बहुमूल्य चीज़ चली जाती। बहुमूल्य चीज़ जैसे सोना, चांदी, कोई कीमती चीज़, तो ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है, तो वो चली जाती। फिर कुछ दिनों बाद हमने देखा कि झाड़ू तो लगा लिया, लेकिन कूड़ा नहीं फेंका हमने। लेकिन आज इन्वर्टर है, बैटरा है, बहुत चारों तरफ लाइट हैं, फिर भी हम गंदगी में बैठते हैं क्योंकि हम रात को झाड़ू नहीं लगाना है, कि हमारा ये धार्मिक पर्पस है। ठीक है, हो सकता है। फिर एक और चीज़ मैंने महसूस की, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी। तो जिस चीज़ को साइकोलॉजी समझती है, साइकोलॉजी ही किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अगर हमारी साइकोलॉजी इस प्रकार की बन जाए, लोग जो व्यवसाय करने लगते हैं तो उसी प्रकार की साइकोलॉजी हो जाती है, और वो उस चीज़ को समझ लें तो अपने आप एक अट्रैक्शन होता चला जाता है एक समय के बाद। खैर, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको समझें तो कमेंट करें।